अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विपिन का वेतन अल्पा से 25% अधिक है। एक व्यक्ति है विपिन जिसका वेतन अल्पा से 25% अधिक है, तो अल्पा का वेतन विपिन से कितना प्रतिशत कम है? विपिन का वेतन अल्पा से 25% अधिक है, तो 25% का मतलब आपको पता होना चाहिए कितना होता है 1/4। या इस प्रश्न को हम ऐसे हल कर सकते हैं, दोनों तरीके से बताते हैं। 25% अधिक है, हम कह सकते हैं अगर अलका का वेतन, दो लोग हैं, दोनों का नाम लिख लेते हैं अलका और विपिन। विपिन का वेतन अलका से 25% अधिक है। अलका का वेतन अगर 4 रुपए है तो विपिन का वेतन 25% अधिक मतलब 5 रुपए होगा। इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि अलका का वेतन अगर 100 रुपए है तो विपिन का वेतन कितना होगा 125। दोनों तरीके से आप देख सकते हो, इसको भी काट देंगे तो 25 के 100, 25 गुने 5 125। तो अलका का वेतन विपिन से कितना प्रतिशत कम है? तो अलका का वेतन विपिन से कितना प्रतिशत कम है आप बताओगे। एक कम है, किससे कम है? विपिन से कम है, तो नीचे किसको लिखोगे? विपिन को 1/5, और 1/5 का मतलब कितना होता है 20%। आपसे पूछा गया है अलका का वेतन विपिन से कितने प्रतिशत कम है, तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अलका का वेतन विपिन से 20% कम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है x की आय y से 20% अधिक है, y की आय x से कितने प्रतिशत कम है? x की आय y से 20% अधिक है, तो हम कह सकते हैं x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो y को अगर 100 मानो तो x की आय कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है? तो y की आय x से कितना कम है आप बताओगे? 20 कम है। आप प्रतिशत में दो बातें याद कर लीजिए, कमी हमेशा अधिक वाले पर होती है और वृद्धि हमेशा कम वाले पर होती है। 20 कम है, कमी अधिक वाले पर, तो नीचे क्या लिखोगे? 120। 20/120 का मतलब क्या होगा? 1/6। 20 कम 20, 20 गुने 6। 1/6 को प्रतिशत में अगर बदलना हो तो आपको रटा होना चाहिए कितना होता है? 16 से 2 से 3%। तो x की y की आय x से कितना प्रतिशत कम है? तो आप बताएंगे 16 से 2 से 3% कम है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं। किसी विद्यालय में अगर 60% लड़के हैं तो सीधी सी बात है लड़कियां कितनी होंगी आप बताओगे। बॉयज अगर 60% है तो गर्ल्स इस कॉलेज में कितनी होगी? 40% होगी। 40%। तो आपको दिया गया है 972 लड़कियां हैं, या इसी चीज को आप ऐसे कह सकते हो 20 यानी 60 और 20 टोटल अगर विद्यालय में 5 बच्चे हैं तो उसमें से 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। कुल अगर विद्यालय में 5 बच्चे हैं तो उसमें से 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। आपको दिया गया है लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। लड़कियों की संख्या 972 है, 2 का मतलब अगर 972 है तो आप 1 यूनिट की वैल्यू बताओगे। 2 चौके 8 और यहाँ पर बचेगा 2 गुने 8 16, 2 गुने 6 12। 1 यूनिट की वैल्यू आप बता दोगे 486। तो आपसे पूछा गया है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू आप बता सकते हैं 3 गुने 486। 6 गुने 3 18 का 8 और 8 गुने 3 24, 24 से 25 का 5, 4 3 12 और 2 14, 1458 लड़के। किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात करें। लड़कों की संख्या होगी 40%, जो कि कितनी आ जाएगी? 1458। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। मूल भिन्न क्या है? यदि एक भिन्न के अंश में 200%, अगर किसी भिन्न के अंश में 200% बढ़ा दिया जाए, मान लो वह भिन्न था x/y, उसको 200% बढ़ा दिया जाए तो वह अपने आप में कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो हम इसे कह सकते हैं या 3 गुना हो जाएगा मतलब 3x हो जाएगा। और हर में 350% की वृद्धि की जाए, हर में 350% की वृद्धि की जाए मतलब इसका हर हो जाएगा 4.5 गुना 4.5 बराबर। परिणामी भिन्न आपसे बताया गया है कितना आता है? परिणामी भिन्न आता है 5/12। हमने कहा परिणामी भिन्न कितना आता है, लेकिन सवाल कह रहा है कि कितना आता है? 5/12। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैंची की गुणा कर लेंगे। 12 गुना 3 36x
5 गुने 4.5, या इसे यहीं पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 4.5 भाई 1 दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो एक शून्य इधर बढ़ा देंगे। 15 गुने 3 45 और 15 गुने 8 120। 3 से 3 कट जाएगा तो समीकरण आप हल करेंगे तो x बटे वाई बराबर कितना आ जाएगा 5 बटे 8। यानी कि वह मूल भिन्न क्या थी, x बटे वाई यूनिट भिन्न को माना था, जो कि आपको पता चल गया वह भिन्न कितनी थी 5 बटे 8। अगला प्रश्न है, यदि एक भिन्न के अंश में 200%